सहरी और इफ्तारी में क्या खाया जाए, अहम सवाल है। सोशल मीडिया और दीगर जराए से बहुत से मशवरे भी दिए जाते हैं, मालूमात भी दी जाती हैं। देखें, कहा जाता है कि सहरी में वो खाना हो जो सारे दिन की भूख प्यास पे मददगार हो, और इफ्तारी के वक्त जब सारे दिन भूखा रहे तो खाना ऐसा हो जिससे तवानाई बहाल हो जाए। और वैसे खजूर को इरशाद फरमाया गया स्टार्ट में भी और एंड में भी खजूर बेहतरीन सहरी है, और इफ्तारी भी खजूर से करनी चाहिए। जदीद गज़ाई माहिरीन के मुताबिक भी खजूर एक एनर्जी बूस्टर और ज़बरदस्त ग़िज़ा है। अब बाज़ खाने ऐसे हैं जिनमें लज्जत तो है लेकिन गज़ाइयत नहीं है, और बाज़ खाने ऐसे जिनमें गज़ाइयत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बर्गर, पिज़्ज़े, शौरमा जैसी लज्जत नहीं है। तो मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है हुज़ूर कि खजूर तो बेहतरीन है, उसके साथ सहरी में और इफ्तारी में कौन से ऐसे खाने, फल, सब्जियां हैं जिनका चुनाव किया जाए और दस्तरखान की जीनत बनाया जाए। माशाअल्लाह, खजूर में तो खैर कोई शक नहीं कि बहुत कुछ है, बहुत बड़ा खजाना। पहले के दौर में तो खजूर रोटी, बस खजूरें खाकर पानी पी लेना और तवानाई इसमें। इन दीगर चीज़ें जो खासकर तली हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, इनमें गिज़ाइयत होती है कुछ ना कुछ, लेकिन बहरहाल सेहत को नुकसान करती है। तो रोज़े में मतलब ये कि ऐसी चीज़ खाए कि इससे दिन को प्यास भी कम लगे। मसलन दही का इस्तेमाल भी किया जाए। दही का भी कोई एतबार नहीं कि ये दुरुस्त है या नहीं है दही। तो इसमें दही बनाने का अगर आप तरीका सीख लें ना घर में, तो एक अच्छी चीज़ बन सकती है। जैसे कि दूध लिया और मिट्टी का कोरा प्याला अगर अवेलेबल है तो मीठा मदीना, इसमें अच्छी बनेगी दही। वरना बहरहाल किसी और बर्तन में, प्लास्टिक में नहीं किया करें। प्लास्टिक खतरनाक होता है, इसमें खुद अपने ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तबाहकुन हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन आम है, गर्म गर्म खाना, सालन इसमें हम लोग डालते हैं, है नुकसानदेह। तो अब यह कि मसलन आपने किसी बर्तन में वो दही मज़े की नहीं बनेगी, मिट्टी में ज़्यादा मज़े की बनेगी। ताहम यानी ये बना लिया आपने, दूध लिया नीम गरम, इनमें थोड़ी सी दही मिला दें। अच्छा, पहली बार जैसे बना रहे हैं तो अगर आप पसंद करते हैं कि मीठा दही खाएं तो इसमें शहद डाल दें, गुड़ डाल दें, वह वाइट चीनी जो है सफ़ेद चीनी, वो थोड़ी सी, कोई भी मिठास डाल दें, है ना, थोड़ी सी चलो चीनी डाल दी। अब ये पहली बार जो हुआ मीठा, अब इस मीठे में से थोड़ा बचा लिया करें, और जब जब इसको जमाना है ना तो इसमें वो मीठा दही, उसी में से मीठा दही थोड़ा सा डाल दिया करें, तो ये आपका दही मीठा बनेगा इंशाअल्लाह। फ्रिज में नहीं रखना है, कोई 8-10 घंटे 12 घंटे भले ये पड़ा रहे बाहर, इंशाअल्लाह ये बेहतरीन दही हो जाएगी, मलाई भी जमेगी अगर दूध अच्छा हुआ तो। दूध पर भी है ना, तो ये दही आप इस तरह इस्तेमाल करें। या कोई दही का दुकान वाला आप ऐसा हो, आपको लगता है खौफ खुदा वाला और ये इसकी क्वालिटी मिलावट से पाक है, तो फिर ठीक है। वो वैसे सारे वही हम दही तो बाहर की इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। घर में कोई कोई बनाता है तो कभी कभी आ जाती है तो यूँ मज़ा आता है, अच्छी लगती है, जबकि बनी अच्छी हो, बनाना आती हो। वरना फिर वो दही भी उतारना एक हल्क से आजमाइश होती है। ताकत की जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो लेनी चाहिए। रोटी है नॉर्मली, गोश्त है, सब्जी, फल, ये इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। ये दोनों हमारे खानों में से माइनस है। सब्जी बेहतरीन ग़िज़ा और ताकत के लिए, तवानाई के लिए, सेहत के लिए, कई बीमारियों को भगाने के लिए एक बेहतरीन नेमत है अल्लाह की, अपने हलक से नहीं उतरती। इसका क्या करें? नहीं खाते लोग, घरों में भी नहीं। बच्चा क्या नहीं खाता, बच्चे का बाप कौन सा खाता है? दिन में कितनी बार खाता है सब्जी? हाँ, बाज खाते, बाज शौकीन होते खाते, दबा के खाते हैं, तो उनको कई बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाता होगा। जो नहीं खाते वो बेचारे फंसे रहते हैं आजमाइशों में। तो फल सब्जी ये ज़रूर हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए।